इमर्जिंग छत्तीसगढ़ में हम हर उस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, हर उस सवाल का जवाब जान रहे हैं जो जनता के लिए बेहद ज़रूरी है। ये जवाब आप सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि आपके लिए ये सारे विशेष काम हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, क्योंकि इमर्जिंग छत्तीसगढ़ में हम हर क्षेत्र, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो, सवालों का सिलसिला आगे जारी है। अब हम अपने अगले पैनल को मंच पर बुलाना चाहेंगे। विपुल जैन, डायरेक्टर ऑफ एसआरवी सोलर, साथ ही अपूर्वा रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ आईएसबीएम यूनिवर्सिटी। जोरदार तालियों के साथ ही उनका मंच पर स्वागत करेंगे और चर्चा भी करेंगे, क्योंकि क्या क्या खास काम हो रहे हैं वो हम जानेंगे। तो मंच पर हमारे खास मेहमान आ गए हैं। विपुल जैन, डायरेक्टर ऑफ एसआरवी सोलर, अपूर्वा रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ आईएसबीएम यूनिवर्सिटी। इमर्जिंग छत्तीसगढ़ में न सिर्फ हम राजनीतिक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, बल्कि हम उन क्षेत्रों की भी बात कर रहे हैं जहां नवाचार अन्य दिशाओं में किए जा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी दिव्यांश को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि हम इस पैनल को आगे बढ़ा सकें और साथ ही सवाल के जवाब ले सकें कि किस क्षेत्र में क्या काम किया जा रहा है। और ये नवाचार यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए लगातार मार्ग पर गति दी जा रही है, उन कदमों को रफ्तार दी जा रही है जो कदम आगे सही दिशा में काम करेंगे। दिव्यांश, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल। हम लगातार उन मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं और सामाजिक रूप से भी वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और क्या कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। चर्चा शुरू करते हैं। अपूर्वा रंजन जी, स्वागत भी है, अभिनंदन भी है। और सबसे पहला सवाल यह है कि उच्च शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति प्रदेश में है उसे आप किस तरह से देखते हैं? सर मैं एक्चुअली आईएसबीएम यूनिवर्सिटी से हूँ और मुझे इस मंच में आप चांस दिया आईएसबीएम यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल एजुकेशन की जो स्थिति है, इसमें सारे नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें एक स्टूडेंट्स जो है छत्तीसगढ़ के जो छात्र है उसको अवसर मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे आईआईटी है, आईआईएम है, एचएनएलयू है जिनको लॉ करनी है उस क्षेत्र में, आईआईएम है, और अपने पास 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के निरंतर विकास में काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में हम लोग जैसे आईएसबीएम से हैं तो गरियाबंद जिला में हम लोग सिचुएटेड हैं। तो गरियाबंद जिला बेसिकली आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में हम लोग एजुकेशन की डेवलप कर रहे हैं। चलिए, वाकई में अगर हम नवाचार देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं तो खुशी होती है, क्योंकि प्रदेश में उन क्षेत्रों में जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी और वहां सुविधाएं पहुंचाना प्राथमिकता, ये वाकई काबिले तारीफ है। विपुल जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हम एसआरवी सोलर कंपनी को लेकर बात कर रहे हैं, तो प्राथमिकताओं के बिना तो हम शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं। किन किन प्राथमिकताओं पर फोकस है, क्या क्या काम कर रहे हैं? शुक्रिया। एंड छत्तीसगढ़ में जैसा देखा जाए तो अभी पावर का जितना बूम है, जितनी हमारी एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही है एंड ये बढ़ती रहेगी, तो इसको देखते हुए जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ फॉर इंडस्ट्रियल सीएनआई एंड फॉर गवर्नमेंट एज वेल हर जगह सोलर लगाने अभी बोला गया है। आप जैसा जानते होंगे कि अभी ओवरऑल इंडिया में अगर हम पावर की बात करें तो सबसे सस्ती बिजली आज के दिन में सोलर की है। सो गवर्नमेंट को लगाना, इंडस्ट्रीज़ को लगाना एंड घरों पे लगना, सब जगह गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा पुश है। पीएम सूर्य घर है जो, उसमें काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स है एंड काफ़ी ईज़ कर दिया है प्रोसेस को, जिससे काफ़ी हम सोलर छत्तीसगढ़ में आगे वाले दिनों में काफ़ी अच्छे से होते हुए देखेंगे उसको इंस्टॉल। यस, वाकई में कोमल पहले आप कह लीजिए, क्योंकि कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि अगर सोलर का हम नाम सुनते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बिल बचाने वाली जो तकनीक है वो लोगों के जहन में ज़रूर आती है। क्योंकि अगर दिव्यांश, सोलर को लेकर तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन उसको किस तरह से सार्थक और किया जाता है, एक रणनीति किस तरह से आप आगे बना रहे हैं, वो ज़रा बताइएगा। देखते हुए सोलर आज के दिन में अगर हम देखा जाए जो घरों वरों के लिए, जैसे वाटर प्योरीफायर या हमारे यहाँ गीज़र वगैरह लगता है जैसे उसकी सर्विस मिलती है, सोलर भी आज उसी प्रतिमार में आ गए। आप जितना ईजियर हम उनके लिए बनाएंगे उतना ईजी से वो इंस्टॉल कर पाएंगे एंड ईजी से उनको सब्सिडी भी मिल पाएगी।
तो इसी को देखते हुए एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी अच्छी है, तो हम लोग इसमें भी काम कर रहे हैं कि हम बड़े पार्क्स बनाएं एंड जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं हम उनको मेगावाट स्केल में हम उनको दे पाए इजीली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल के साथ। ठीक है अपूर्वा जी, प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उच्च शिक्षा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, खासकर आंचलिक क्षेत्र हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर उच्च शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए निजी विश्वविद्यालय जो हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो किस तरह से पॉजिटिवली काम कर रही हैं, क्या क्या कदम उठा रही हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी सर एक्चुअली छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो 12th पास करके आते हैं तो बहुत उसका रेशियो अब पूरे देश में देखा जाए तो 26% ही है जो आफ्टर 12th जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग जैसे रायपुर तो ऑलरेडी डेवलपिंग है, तो हम लोग इसीलिए हमारे जो ऑनरेबल चांसलर हैं इसीलिए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी को डेवलप किए हैं, जहाँ पे हम लोग वहाँ के जो एसटी कम्युनिटी है, बैकवर्ड कास्ट हैं, एसटी है, एससी है, उन लोगों के लिए एक बेहतर शिक्षा उनको दे सकें। और शिक्षा के साथ साथ हम लोग रिसर्च और इंक्यूबेशन सेंटर में भी काम कर रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी वहाँ के NAAC से एक्रेडिटेड है ऑलरेडी, जिसके बदौलत हम लोग हायर एजुकेशन क्षेत्र में बहुत अच्छे से वहाँ पे काम कर रहे हैं। अपूर्वा जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, क्योंकि आपने बताया कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से काम कर रही है, नए नए क्षेत्रों में भी काम कर रही है। अच्छा, ISBM यूनिवर्सिटी को लेकर जब हम बात करते हैं तो जहन में ये ज़रूर आता है कि बाकी की यूनिवर्सिटीज़ से ऐसा क्या है जो इस यूनिवर्सिटी को अलग बनाता है, विशिष्ट बनाता है? इस यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बात यह है कि रूरल के स्टूडेंट्स के लिए काम करती है। जैसे कि आप पहले भी एक पैनलिस्ट को भी क्वेश्चन पूछे थे कि रूरल के लिए क्या करते हैं आप, तो सबसे बड़ी बात है हम लोग रूरल स्टूडेंट्स जो लोग एजुकेशन से दूर हैं काफ़ी, जिनको हायर एजुकेशन उतना नहीं मिल पाती है, उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज और टेक्निकल और स्किल बेस्ड कोर्स पे वो लोग फोकस कर सकें, तो उस क्षेत्र में हम लोग खास करके स्किल डेवलप करने के लिए और कुछ कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं जो जॉब ओरिएंटेड हैं, जैसे कि हम लोग होटल मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो दो रहे हैं, जो जॉब भी साथ साथ स्टूडेंट्स को मिल सके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। तो इसीलिए हम लोग अलग कर रहे हैं उस क्षेत्र में। ठीक है विपुल जी, अब बात करते हैं रोजगार की, बात करते हैं ट्रेनिंग की। अब ये दोनों अगर रामबाण मिल जाए किसी को तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, एग्री करते हैं आप इससे? तो इस रामबाण को युवाओं को देने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? युवा जरा आपको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उन्हें भी उत्साह भी रहेगा, सपने भी जगेंगे, आगे क्या होगा। मेरे को बहुत खुशी होती है ये बताने कि SRV सोलर ने अराउंड 2000 प्लस लोगों को हमने सोलर में ट्रेन किया है। सो वी आर एफिलेटेड विद स्किल इंडिया एंड आगे भी हम कर ही रहे हैं। एंड और बहुत खुशी होती है बताते हुए कि ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र जो मेजर अभी वहाँ पर सोलर के जो मेंटेनेंस है एंड जो हेड्स है वो हमारे छत्तीसगढ़ से ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये ट्रेनिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई थी एंड वी वर द वंस हु स्टार्टेड दिस। एंड ये ट्रेनिंग्स अभी भी चल रही है। जैसे रूरल एरियाज़ में भी अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि जहाँ पर भी मोस्टली सोलर आपका रूरल एरियाज़ में लगता है तो वहीं के लोगों को आप एम्प्लॉय करते हैं। सो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ही ये निकाला है कि जिनको भी आप हायर करेंगे पहले उनको आपको स्किल्ड करना पड़ेगा, तो उनको स्किल्ड करके एंड सोलर इज़ अ वेरी वास्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज़ वेरी वास्ट, तो काफ़ी इसमें अभी देर आर बहुत सारे कोर्सेज हैं एंड SRV सोलर इज़ डूइंग दैट कि हम लोग भी सबको ट्रेन करके रखे एंड वी आर डूइंग दैट क्राइटेरिया। यस। अच्छा अपूर्वा जी, मैं ISBM यूनिवर्सिटी को लेकर बात करूंगी, तो आपने बताया कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं कि विशिष्ट इस यूनिवर्सिटी को बनाती है, स्पेशल बनाती हैं, अलग बनाती हैं, लेकिन ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिस है? क्योंकि खासतौर पर आप बात कर रहे हैं अगर बच्चों के भविष्य को लेकर, कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो भयमुक्त हो जाएं? एक्चुअली हमारे जो कैंपस है वो बेस्ड, आप अगर कभी विजिट करेंगे गरियाबंद तो इट्स इन द सेंटर ऑफ ए फॉरेस्ट एरिया। तो उसमें सबसे बड़ी बात है हमारा कैंपस जो है एकदम ग्रीन कैंपस है, विथ हम लोग प्लास्टिक फ्री कैंपस है, और हम लोग सोलर कैंपस है, सोलर पैनल्स हम लोग डेवलप किए हैं वहाँ पे ताकि इलेक्ट्रिसिटी हर समय प्रोवाइड हो सके। उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना भी हम लोगों को एक चैलेंजेस है क्योंकि रेगुलर पावर कट्स होते हैं, तो इसीलिए हम लोग उस जगह पे सोलर प्लांट्स लगवाए हैं, सोलर पैनल्स, ताकि
मिल सके हर चीज़ दोनों ने इलेक्ट्रिसिटी। मिलके काम किया है क्या? नहीं नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो आप जवाब दे रहे हैं ना, उसका समाधान क्या होगा वो बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब समन्वय की जरूरत है यहाँ पर। यस। सो जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे पावर कट्स एंड ऑल होते हैं, सो अभी इंडिया में नया सिस्टम आया हाइब्रिड करके, एंड बहुत खुशी होती है कि ये पहला सिस्टम सबसे पहले रूरल एरियाज़ में ही लगाया गया था, वहीं ट्राइड एंड टेस्टेड हुआ था कि जहाँ पर हमारी ट्रांसमिशन लाइन अभी तक नहीं पहुँची है, वहाँ पर सोलर लगा के उनको दिन भर की बिजली प्लस रात की भी बिजली उनको मिले बैटरी लगा के। तो ऐसे करीब करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने अराउंड टोटल 2 लाख घरों पे ऐसे सिस्टम्स लगवाए थे, एंड ये सिस्टम्स अब मॉडर्न घरों पे आ रहे हैं क्योंकि बिजली कट्स एंड ऑल होते हैं, प्लस हॉस्पिटल्स में भी आ रहे हैं क्योंकि जो बैटरीज लग रही है दैट इट कैन बी डिस्चार्ज और सोलर से चार्ज होकर आपको रात भर, जो एक कन्फ्यूजन था कि सोलर से सिर्फ दिन का ही चलेगा, तो वो कन्फ्यूजन अब दूर हो गया है। अच्छा विपुल जी, क्योंकि अगर हम सोलर की बात करते हैं, पहले बहुत कम घरों में होते थे, लेकिन आज के टाइम पर देखते हैं कि हर कोई जागरूक होता जा रहा है। तो मैं एक आप डिफ्रेंशिएट करिएगा कि कैसे कितना बदलाव आया है पहले और आज में। पहले तो हम लोग इसमें 2002 से है, एंड 2008 में ये रूफटॉप सोलर चालू हुआ, जो घरों पे सोलर छोटा छोटा लगना था। तब लोगों को एजुकेट करना पड़ता था कि सोलर कैसे जनरेट हो रहा है, सब ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, यार सनरेज आ रही है तो सनरेज से आप बिजली कैसे बनाओगे, तो वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता था। एंड ये धीरे धीरे 2014 तक चला, जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये लॉन्च किया कि सोलर योजना लॉन्च की, तो लोगों को सोलर का वर्ड बैठना पड़ गया, बट सोलर होता क्या है वो नहीं पता था पहले। बट आज के समय में एवरीवन नोज कि सोलर क्या है, कैसे काम करता है। तो उस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छे से काम किया है सोलर। तो अब बहुत इजी हो गया है कि सोलर अब लोग लगा लेते हैं। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं होता था कि सन से हम बिजली कैसे बना सकते हैं, बट अब ये चेंज है। और अट्रैक्ट ज़्यादा करता है सब्सिडी। सब्सिडी अट्रैक्ट करता है, प्लस अभी बैंकिंग फाइनेंस भी बहुत इजी कर दिया है इसमें, जो कि फॉर अ स्मॉल हाउस होल्ड की वो 2 से 3 लाख का सिस्टम कैसे लगाएगा, उसके लिए 2 दिन में लोन पास हो जाता है। एंड हर बैंक्स को बोला गया है, एंड उसकी ईएमआई भी बहुत कम रखी गई है, 600 to 800 रुपीज़ पर मंथ। तो दैट इज़ अ गेम चेंजर विच गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट। डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर, और ओवरऑल सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, ये भविष्य के लिए बढ़िया है। अपूर्वा जी, पर्यावरण अनुकूल विश्वविद्यालय आजकल एक नई डेफिनेशन कह लीजिए कि छात्रों के ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से भी, डेवलपमेंट के हिसाब से चर्चा शुरू हो गई है। तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी प्रैक्टिस अपना रही है, क्या वो बदलाव कर रही है? पर्यावरण अनुकूल विश्वविद्यालय, कभी कभी सपने ऐसा लगता है, इस हकीकत में आप कैसे बदल रहे हैं? जैसे कि सर मैं बताया पहले कि यूनिवर्सिटी जो है ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वहाँ पे ऑलरेडी। और उसके अलावा हमारे कैंपस में बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि प्लास्टिक फ्री कैंपस है। कैंपस में एक भी प्लास्टिक बैग्स हो गया, कोई भी प्लास्टिक रिलेटेड चीज़ अलाउड नहीं है। उसके अलावा हमारे पास बायोगैस प्लांट है, जिसमें हम लोग बायोगैस डेवलप करते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं उसमें। तो इको फ्रेंडली कैंपस हम लोग बना के रखे हैं ऑलरेडी, जो कि सभी स्टूडेंट्स को एज वेल एज, जो कि एनईपी का भी एक नियम आया है कि इको फ्रेंडली कैंपस बनाया जाए नई शिक्षा नीति के हिसाब से, तो उसके अनुकूल हम लोग काम कर रहे हैं। जो न्यू जनरेशन है वो इस बात को कितना समझ पा रही है? क्योंकि देखिए, एक तो ये होता है कि बस आदेश पारित हुआ, करना है, मजबूरी में करना है। एक होता है कि हमारे मन से इच्छा करे कि वी हैव टू चेंज। तो क्या वो एक जागरूकता दिल से पैदा हो रही है? क्या चर्चा होती है बच्चों में? बिल्कुल सर, बच्चों में ये चीज़ को लेके, जो नई शिक्षा नीति को लेके आजकल जो कमिटमेंट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो नई शिक्षा नीति चेंज हुई है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कोर्स को लेके जो स्किल्स ओरिएंटेड कोर्स डेवलप हुआ है, उसमें नई वो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी डेवलप्ड हैं ऑलरेडी उसमें। तो उसमें स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं और उनको इच्छा है वो चीज़ को करने के लिए, जो हम लोग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। विपुल जी, मेरा सवाल अगला आपसे रहेगा, क्योंकि सोलर को लेकर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन को लेकर भी बात कर लें, बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आगे हम एक लॉन्ग टर्म की बात कर लें, कैसे क्या योजनाएं बना रहे हैं कि क्योंकि आने वाले वक्त में ये मांगे और भी बढ़ेंगी कि बिजली और हो और जलवायु परिवर्तन हो, उससे निपटने के लिए भी कुछ इंतजाम हो, तो क्या कर रहे हैं उसके लिए?
इसमें मेनली अभी सोलर को लेके मेनली गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है, क्योंकि आपने जैसे बोला पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, एंड हम अब थर्मल पावर एंड ऑल नहीं बढ़ा सकते अभी, क्योंकि बहुत पॉल्यूटिंग है, एंड हम बाकी देशों में उसमें डिपेंड भी करते हैं, क्योंकि कोल काफ़ी इम्पोर्ट भी होता है, एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो गवर्नमेंट इसको एक तो पीएम घर सूर्य योजना के थ्रू इसको पुश कर रही है, ताकि हर घर सोलर लग जाएगा, जहाँ पावर फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा होता है, एक तो वो ठीक हो जाएगा उससे। प्लस फार्मर्स के यहाँ पंप लगा रही है गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही महत्व है कि हमारे ग्रिड को स्ट्रेंथन किया जाए। हमारा सबसे ग्रिड कमज़ोर होता है जो एंड सब स्टेशन होता है हमारा, तो उसको स्ट्रेंथन करना सबसे ज़्यादा है, तो उसको गवर्नमेंट ने फार्मर्स के यहाँ सोलर लगा के उसको स्ट्रेंथन किया है। तो दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, एंड जैसे पावर की जो फ्लक्चुएशन है मोस्टली आने वाले समय में कम भी हो जाएगी इससे। बिल्कुल। अच्छा अपूर्वा जी, आईएसबीएम यूनिवर्सिटी को लेकर आपने ये तो बताया कि बच्चों को कैसे उनको पढ़ाया जा रहा है, उनके लिए भविष्य के लिए क्या क्या किया जा रहा है। प्लेसमेंट को लेकर, क्योंकि जब भी कॉलेज में कोई एडमिशन लेता है, यूनिवर्सिटी में बच्चा जाता है, तो दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मैं ये कोर्स करूँगा तो मुझे ये जॉब मिलेगा या फिर ऐसे, तो वो उनका जो सपना है वो साकार कैसे हो रहा है? मैम एक्चुअली सारे हमारे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑलरेडी डेवलप्ड है, और 2016 से इस्टेब्लिश्ड है हमारी यूनिवर्सिटी। और हर साल हम लोग नए नए कंपनीज के साथ एमओयूज और उनको प्लेसमेंट दिलाना, जो ट्राइबल बेल्ट के बच्चों को माइग्रेट करना, या फिर छत्तीसगढ़ में रायपुर में भी बहुत सारे लोकल प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लोग उनका प्लेसमेंट्स करवाते हैं। और लगभग हम लोग अभी तक 8 साल में 7,000 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट प्रोवाइड कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। विपुल जी, आपसे मेरा अगला सवाल, क्योंकि सोलर को लेकर सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, सब्सिडी भी लोगों को मिल रही है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जब सरकार कोई काम करे और उसका समर्थन जनता से भरपूर मिल जाए, और कहीं ना कहीं आप वो मीडिएटर का काम कर रहे हैं। हाँ राइट, हम लोग एक्चुअली में जो एक सोलर लगाने वाला था वो मीडिएटर का ही काम कर रहा है। वो इजी कर रहा है गवर्नमेंट एंड द जो लोग हैं उनको जोड़ने में, एंड सोलर अच्छे से लग भी पाए, एंड सोलर का अच्छे से बेनिफिट गवर्नमेंट को भी मिले, प्लस आपके जो इंस्टॉलर्स भी है उनको भी मिला जाए, कंज्यूमर्स को भी मिला जाए। तो वही गैप को कमी करने के लिए हम लोग हैं वहाँ पर, एंड जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी उनके रूल्स है वो सही से फॉलो हो, वो हम लोग ख्याल रखते हैं उसका। निश्चित तौर पर। अच्छा अपूर्वा जी, क्योंकि यहाँ एक समन्वय भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने बताया आपकी यूनिवर्सिटी में सोलर पर्यावरण को नुकसान ना हो उसका आपने विशेष ध्यान रखा है, और आज के वक्त में बहुत सारी ये चीज़ें हैं, क्योंकि सरकार की ओर से बच्चों को क्या है जड़ों से जोड़ने की भी कोशिश की जाती है, कोर्सेज में भी कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो ऐसे में आपकी यूनिवर्सिटी का इस दिशा में कैसा योगदान रहता है? मैम हमारे यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उससे पहले, कि हम लोग प्रोफेशनल और टेक्निकल और स्किल्स डेवलपमेंट, आजकल जैसे दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, तो हर यूनिवर्सिटी में हम लोग उसको भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि आप स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स को, ताकि वो जॉब पे लग सकें, इनको इजी जॉब मिल सके विद इन ए शॉर्ट स्पैम ऑफ पीरियड्स। तो हम लोग उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और कुछ नए कोर्सेज, जैसे कि हम लोग योगा के क्षेत्र में हम लोग मास्टर्स इन योगा, एमएससी योगा, नेचुरोपैथी ऑल्सो, हम लोग योगा नेचुरोपैथी का भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग फार्मेसी, लॉ, सारे कोर्सेज दे रहे हैं जिसमें एक यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश हो सके। अच्छा, और विपुल जी, क्योंकि हम आज के वक्त में प्रदूषण को भी लेकर बात करते हैं, तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आई होंगी जब आपने स्टार्टिंग की होगी, कि कैसे हम अपने कंपनी को बैठाएं और लोगों तक पहुँचें, कैसे भरोसा बनाएं? हाँ, डिफ़िकल्टीज़ तो काफ़ी आती है, क्योंकि एक जब आप कोई सोलर कंपनी के साथ जुड़ते हो तो आपको एक 25 साल का पार्टनर का विश्वास देना रहता है, क्योंकि एक सोलर की गारंटी या वारंटी 25 साल की होती है। सो वो उनको बताना एंड उनको विश्वास दिलाना, एक हमारा वही एक प्रयास रहता है कि हम 25 साल तक उनको सर्विस देंगे एंड ऑल पूरा ये करेंगे, बिकॉज
अच्छा अपूर्वा जी, हम प्लेसमेंट को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे स्टार्टिंग होती है जब 12th तक पढ़ाई कर ली बच्चे ने, लेकिन फिर अब बारी आती है कि करियर चूज़ करना है, कोर्सेज चूज़ करने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चा मन बनाता है कि उसे तो सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, और प्रोफेशनल कोर्सेज जब करने होते हैं तो दिमाग में ये भी आता है कि क्या हम इसमें सफल होंगे, तो वो भी एक भरोसा बनाना यूनिवर्सिटी की ही जिम्मेदारी हो जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो जॉब को डायरेक्ट रिलेट करते हैं। जैसे कि मैं बताया, जैसे डी फार्मेसी एक कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसमें क्या है मैम, दोनों ऑप्शन से जॉब के साथ साथ बच्चा अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेना चाहे, उसमें एक मेडिकल शॉप खोलनी चाहें या फिर एक मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे, तो उसकी ट्रेनिंग भी उस कोर्स में दी जाती है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँगा फार्मेसी सेक्टर की। लॉ में भी वो लॉ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और लॉ सेक्टर में भी जा सकते हैं। उसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सारे कोर्सेस हैं जिसमें जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं। ठीक है, उसके मैम इसके अलावा भी हम लोग जो ग्रेजुएशन कोर्स है, जैसे कि बीए है, बीएससी है और बीकॉम है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हैं, उसके साथ साथ हम बच्चों को पीएससी की कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो। अच्छा माफ़ी के साथ एक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ कि कौन से कोर्सेज सबसे ज़्यादा बच्चों को भाते हैं, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर लोग बीएससी या बीए, मतलब किस कोर्स की तरफ ज़्यादा आज का यूथ भाग रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम एक्चुअली जिनको अगर टेक्निकल फील्ड में जानी है तो दे डेफिनेटली चूज इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी, और उनको अगर नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में जानी है तो वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स चूज करते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी। जिनको गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूपीएससी देना है या सीजीपीएससी देनी है, तो उस क्षेत्र के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन वो चूज करते हैं, जिनका फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब की लक्ष्य है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और ये नए आइडियाज़ भी बताने के लिए, क्योंकि ये लोग जागरूक तो हो ही रहे हैं और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कैसे क्या नया कर रहे हैं वो भी आपने बताया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।